आज हम डिस्कस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की जर्नल एंट्री के बारे में। 100% अगर मैं बात करूं, ज्यादातर सभी बच्चों का ये डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहती है, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की ट्रीटमेंट हमें नहीं आती, जर्नल एंट्री का भी हमें कुछ समझ नहीं आता, इसकी बैलेंस शीट में ट्रीटमेंट कैसे होती है हमें वो भी समझ में नहीं आता। आज मैं इसमें पूरी वीडियो के अंदर केवल इस टॉपिक को ही डिस्कस करा रहा हूं। बड़ी सावधानी से देखना, हम पूरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता क्या है, सभी केसेस को हम डिस्कस करेंगे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अगर क्वेश्चन नॉर्मल साइलेंट है, केवल उसने बोला है कि 10% का प्रोविजन बना दो, तब उसकी जर्नल एंट्री पास आउट कैसे होगी। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बैड डेट्स दे रखी हैं, बैड डेट्स का मतलब न्यू बैड डेट्स, क्वेश्चन के बाहर यानी कि बैलेंस शीट के बाहर आपको अगर जो बैड डेट्स दे रखी हैं, हम उन्हें बोलते हैं न्यू बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स दे रखी हैं, तो प्रोविजन कैसे मेंटेन होगा। अगर बैड डेट्स हमारी डेटर से कम है तो जर्नल एंट्री कैसे होगी। अगर हमारी बैड डेट्स, न्यू बैड डेट्स प्रोविजन से ज्यादा हैं तो जर्नल एंट्री कैसे होगी। अगर हमारा न्यू प्रोविजन ओल्ड प्रोविजन से ज्यादा आ जाता है तो जर्नल एंट्री कैसे होगी। मैं सारे केसेस को आज की इस पूरी वीडियो में डिस्कस करूंगा, बड़ी सावधानी से आप देखना। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये प्रोविजन जो फॉर जो डाउटफुल डेट होता है, ये होता क्या है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स हमारी एक करंट लायबिलिटी होती है। सबसे पहले तो हमारे दिमाग के अंदर से ये कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए कि ये करंट लायबिलिटी होती है। हमें कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स तो एसेट साइड के अंदर दे रखा है, तो करंट लायबिलिटी कैसे होगी। भाई ये इस फिगर में से माइनस की फिगर है और माइनस की फिगर के लिए स्थान यहां पर होता है। कायदा से अगर हम देखें तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स की वैल्यू इधर आनी चाहिए, लेकिन हम इसे माइनस करके दिखाते हैं सो दैट हम थोड़ा सा सहूलियत बच्चों के लिए हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, इस वाली फिगर को हमेशा काट दो, इस फिगर के ऊपर कभी भी कोई भी काम नहीं किया जाएगा, कभी भी। चाहे एडमिशन के पूरे चैप्टर पर आप काम कर रहे हो, चाहे आप रिटायरमेंट के पूरे चैप्टर पर काम कर रहे हो, आप कभी भी प्रोविजन इस वैल्यू पर क्रिएट नहीं करोगे। एग्जाम में जैसे ही बैठो, जैसे ही क्वेश्चन पेपर हाथ में आए, सबसे पहला काम इसे क्रॉस कर दो। जब इसे क्रॉस कर दोगे आप, तो आपको ये अमाउंट नहीं दिखेगा डेटर का। जब ये डेटर का ये अमाउंट आपको नहीं दिखेगा तो केवल डेटर का एक अमाउंट दिखेगा, वो है 90,000। सारा काम आप केवल 90,000 के ऊपर करोगे, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो बैलेंस शीट के अंदर जो आपको प्रोविजन नजर आ रहा है, ये कौन सा प्रोविजन होता है, ओल्ड प्रोविजन। जो बैलेंस शीट के अंदर जो प्रोविजन नजर आ रहा है,